नीमच जिले के जावद तहसील अंतर्गत ग्राम सोनीगरा पोठ रेवली देवली एवं हल्का नंबर 26 के ग्रामीण किसानों ने अपनी सोयाबीन की फसल खराब होने के कारण प्रशासन से सर्वे की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि इस बार खेतों में लगी सोयाबीन की फसल रोग के कारण पूरी तरह से खराब हो गई है। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है और अब उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से निवेदन किया है कि खेतों में खड़ी फसलों का पटवारी और कृषि विभाग की टीम द्वारा तत्कालिक सर्वे कराया जाए। साथ ही फसल बीमा योजना एवं राहत राशि के तहत किसानों को शीघ्र मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर सर्वे और राहत नहीं दी गई तो वे सामूहिक रूप से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। क्या समस्या आपकी? हम बिसलवा सोनीगरा से आए हैं और हमारे गांव में यह समस्या है कि सोयाबीन पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें उचित मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिया जाए। कोई विभाग का आया कि नहीं आया? किस तरह खेतों में कौन सी बीमारी लगी है? सोयाबीन में भी पीला मोजा के नाम से बीमारी है, उससे फसल खराब हो रही है और अभी तक कोई सर्वे या कुछ भी नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं और कितने किसान परेशान हैं? पूरा गांव, पूरा पटवारी हल्का ही परेशान है, पूरा सभी किसान परेशान है पूरे गाँव के। क्या चाहते हैं आप? बस फसल बीमा प्लस मुआवजा। कौन सा ब्लॉक लगता है? पटवारी हल्का 26। आपका नाम? सुनील नागदा। सोनीगरा से आए हैं और हमारे गांव में फसल बहुत, सब खेतों में फसल बर्बाद हो चुकी है। हमने पटवारी साहब से, ग्राम सेवक साहब से, सबसे बोला, परंतु अभी तक कोई देखने के लिए, वहां आने के लिए तैयार नहीं है। क्या कीड़े लग रहे हैं फसल में? क्या हो रहा है? वो ऑटोमेटिक पौधे सूख रहे हैं और प्लाट के प्लाट खत्म हो चुके हैं। यूँ नहीं कि एक खेत में पूरे पर साथ में कम से कम 25-30 बीघा का प्लाट पास में सब खेत खत्म हो रहे हैं। एक में आया ये रोग और सब खेत पास के ठीक होते हैं। पहला मुझे के बोल रहे हैं कि अब उनसे बोला तो वो बोल रहे हैं पहला मुझे क्या गए। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? सर पूरे गांव के प्रभावित हो रहे हैं सर। ये सोयाबीन में ही है? सोयाबीन में ही है, सोयाबीन में है, सोयाबीन और उड़द में दोनों में है। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम ये चाहते हैं कि सर्वे करवा के हमें उचित मुआवजा और बीमा दिलवाई जाए। क्या नाम है आपका? पुष्कर नागदा। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।